चलिए बच्चों, वो सुबह दरवाजा बस बंद कर दो। जो थर्ड यूनिट पढ़ा रहे थे उसी में देखते हैं, सरल पाठ पढ़ाते हैं। ये हमने रिलेशन फॉर रिड्यूस, ये पेज छूट के होंगे। अच्छा, अब आइए, बिल्कुल सरल चीज़ आज इसलिए क्योंकि बच्चे भी कम आए हैं तो टफ चीज़ आज नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल सरल चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो और जो लोग ऑनलाइन पढ़ लें वो भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्व का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मच्छर लग रहे हो तो जला देंगे, लग रहे हैं? तुम लोग बताओ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्व का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्व का नियम। m1 m2 दो मास पार्टिकल है, एक है m1 और एक है m2, जिनके बीच की डिस्टेंस r है। बहुत सरल, जिनके बीच की डिस्टेंस r है। m1 m2 दो मास पार्टिकल है जिनके बीच की डिस्टेंस r है। तो जो न्यूटन्स लॉ लगता है, न्यूटन्स लॉ के अनुसार जो इन दोनों मास पार्टिकल के बीच में आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास पार्टिकल्स के बीच में, वो दोनों मास पार्टिकल के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों मास पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों द्रव्यमानों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। दोनों पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of masses, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली proportional to square of the separation, inversely proportional to the square of the separation between the mass particles। मास पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के।
अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, और इनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली। ठीक है, यही तो पढ़े हो। गुरुत्वाकर्षण बल में जो आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण नहीं होता, आकर्षण बल है, दोनों के द्रव्यमान के, दोनों के मासेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशंस को मिला दिया जाए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये क्या नाम है, भूल जाते हैं। यशराज तो याद रहता है। ये सिस्टर का क्या नाम है, गौरवी है। संडे को कितने बजे का टाइम रख दें? नहीं, तुम आ कितने बजे पाओगी? 9:30 बजे। ठीक है, तो वही 9, सवा 9 बजे रखेंगे, 9:30 तक ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के प्रोडक्ट के और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके। जब बराबर करते हैं तो G आएगा, तो M1 M2 अपॉन R इसको। G जो है, G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, where G is the universal gravitational constant। G की वैल्यू याद करो कितनी होती है? हाँ, G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, चाय पियो तुम लोगों में? गौरवी चाय पियो? यशराज, अभिषेक सिंह, तुम गए नहीं क्या घर? अच्छा, आ गए। गुरुत्वाकर्षण बल आपका सेंट्रल फोर्स है। तो ये देखिए पहला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स F, फोर्स क्या होगा? सेंट्रल फोर्स।
केंद्रीय बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नेगेटिव लेंगे, सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is always taken as a negative force। टेकन एज ए नेगेटिव फोर्स, इसलिए हम इसे नेगेटिव फोर्स की तरह रिएक्ट करते हैं। अब बीएससी लेवल में ये तो नहीं पूछा जाता। अब जैसे जी की यूनिट पूछ दी जाए तो FR स्क्वायर M1 इंटू M2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इंटू kg, तो जी की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये इसकी यूनिट, ठीक है। ये तो मालूम है। अब से एक डायमेंशन, ये तो यूनिट हो गई। डायमेंशन MLT -2 इंटू L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, तो G की वैल्यू हो गई M की पावर -1 L3T -2। ये आपकी डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब आइए बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? रफ करें, किसी को कोई दिक्कत हो बताए, कोई बच्चे को कोई दिक्कत हो? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पर दूसरा मास पार्टिकल फोर्स का एक्सपीरियंस करे, उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे आप जिस एरिया में लगातार रह रहे होते हो तो आपका व्यवहार अच्छा है, आपको सब जानते हैं तो तुरंत बता देते हैं। यहाँ पे आप जब आओगे इस एरिया में, तो इस एरिया में हम लोग बचपन से तो रहे नहीं, हर घर घर तो परिचित है नहीं। तो क्या हुआ, 4-5 साल हुए तो आप चौराहे पे पूछोगे तो कहीं ज़रूरी नहीं ना लोग बता दें, नहीं भी बताएंगे, जानते ही नहीं है। और यही अगर हमारे जहाँ शास्त्री नगर में हम बचपन से रहे, वहाँ किसी भी जगह पे आप पूछ लो तो सब बता देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ बचपन से रहे, हर घर घर में परिचित है, ठीक है। आप इसी तरीके से यशराज के गांव चले जाओ या घर जहाँ रहते हो, तो इनको नहीं जानते होंगे, अब इनके पिताजी को जानते होंगे। आप थोड़ी बहुत दूरी पे पूछ लोगे तो इनके पिताजी को लोग बता देंगे। भले वो बहुत सज्जन, जरूरी नहीं कि वो हर आदमी पॉलिटिक्स ही करे तभी जाने, व्यवहार भी तो कुछ चीज़ है ना। तो वैसे ही हर एक
पर्सन का एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अगर आप उसे पूछोगे तो सब उसे के विषय में बता देंगे, है ना। वैसे ही यहां पर ये एक एम मास है, कैपिटल एम मास, इसने एक क्षेत्र बना दिया ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे अर्थ बना देता है। जहां पर कोई दूसरा मास पार्टिकल लोगे तो वो अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उस स्पेस या सराउंडिंग को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अर्थ है, अर्थ के अभी आप पृथ्वी पर बॉल फेंको तो वो नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लगता है, F बराबर mg, उससे खींचती है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर तुम एस्केप वेलोसिटी दे दो, उसी बॉल को पलायन वेग दे दो, तो इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी, तो वो वापस नहीं आती, ठीक है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर दूसरा मास पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करे, यहां रिपल्सन नहीं है, अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। एक स्पेस बन गया, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द मास पार्टिकल, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द मास पार्टिकल, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द मास पार्टिकल, वेयर another mass particle where another mass particle experiences a force of attraction। स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द मास पार्टिकल, मास पार्टिकल के चारों तरफ का वो स्पेस या सराउंडिंग, वेयर अनदर मास पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इज known as gravitational field। एक स्पेस या सराउंडिंग अराउंड द मास पार्टिकल वेयर अनदर मास पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। एक स्पेस बन गया या सराउंडिंग बन गई मास पार्टिकल के चारों तरफ, जहां दूसरा मास पार्टिकल आकर्षण बल का अनुभव करेगा, अट्रैक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या कहेंगे गुरुत्वीय बल क्षेत्र। अब देखिए एम मास है, कैपिटल एम मास, इससे
आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, जहां पर हमने स्मॉल एम मास का पार्टिकल ले लिया, इस पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एफ, स्मॉल एम मास ले लिया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हमने एफ जी से दिखाया, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एफ जी बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स और मास का रेशियो। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ gravitational field strength is equal to the ratio of gravitational field strength is equal to the ratio of gravitational force gravitational force acting on the mass particle to the magnitude of mass, magnitude हटाओ, to the mass का रेशियो। तो एफ जी बराबर एफ अपॉन एम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, फोर्स एफ बराबर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एफ जी, फील्ड स्ट्रेंथ एफ जी से दिखा दिया हमने एफ अपॉन एम जी। तो एफ जी बराबर माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, गुरुत्वीय बल क्षेत्र है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ।
ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत सरल सा। या हिंदी में लिखना हो गुरुत्वीय बल क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय बल क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, एक स्पेस बन गया, एक सराउंडिंग बन गई, ठीक है, एक स्पेस और सराउंडिंग बन गई इस मास के चारों तरफ। जैसे अर्थ है, अर्थ का मास बड़ा है, वो बनाती है। अब तुम सोचोगे एक स्मॉल एम मास का है, वो नहीं। अब बॉल थोड़ी ना स्पेस या, तो एक अर्थ है, उसने एक स्पेस बना दी, एक सराउंडिंग बना लिया, ठीक है। उसे, उस स्पेस और सराउंडिंग को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द मास पार्टिकल, मास पार्टिकल के चारों तरफ। वेयर अनदर मास पार्टिकल, जहां दूसरा मास पार्टिकल एक्सपीरियंसेस, अनुभव करता है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका? आकर्षण बल का। एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल का अनुभव करता है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द मास पार्टिकल, किसी मास पार्टिकल के चारों तरफ का वो स्पेस या सराउंडिंग। वेयर अनदर मास पार्टिकल, जो दूसरा मास पार्टिकल है, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, कैपिटल एम मास का पार्टिकल है या कैपिटल एम मास की बॉडी है या अर्थ है, उसने ग्रेविटेशनल फील्ड बना लिया। अब वहां पर दूसरा मास पार्टिकल आपने आर डिस्टेंस पर लिया, तो उस पर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फोर्स और उस पार्टिकल के मास का रेशियो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास पे लग रहा है और उसका मास का रेशियो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास का रेशियो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास पार्टिकल, मास पार्टिकल पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, टू द मास और उसका मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है और उसका मास। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो Fg बराबर F अपॉन M, F की वैल्यू -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया, तो ये क्या आ गया? Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो? ठीक है, अब आ जाइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आ गया ना? ये अभिषेक शुक्ला, अभिषेक सिंह, शुभम, यशराज, गौरवी समझ गए? ठीक है, रसिका नाम है, ऋषिका। ठीक है, समझ गए? बताओ कहीं दिक्कत हो? अब आइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, देखिए
एम मास की एक बॉडी है, कैपिटल एम मास की, इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बना लिया, गुरुत्वीय क्षेत्र बना लिया, मतलब अपने चारों तरफ एक स्पेस बना लिया, एक सराउंडिंग बना लिया। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो आप क्या कहोगे, स्मॉल एम मास को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में किया गया कार्य। इन्फिनाइट क्या है, जो हमें नहीं मालूम। कहीं से हम ला रहे हैं पार्टिकल को, तो कहीं का मतलब इन्फिनाइट, कहीं से हम ला रहे हैं मतलब इन्फिनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में किया गया कार्य, और उस मास का रेशियो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्मॉल एम मास है, उसे अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, और उस मास का रेशियो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल V बराबर वर्क डन टू द मास, वर्क डन और मास का रेशियो, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और उस मास का रेशियो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, यह सवाल समझ में आ रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वह रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल is equal to the ratio of, gravitational potential is equal to the ratio of work done in bringing a mass particle from infinity to a point in gravitational field, infinity to a point in gravitational field, इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में किया गया कार्य, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, टू द मास ऑफ पार्टिकल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव is equal to the ratio of, is equal to the ratio of, is equal to the ratio of work done in bringing a mass particle from infinity to a point in gravitational field to the mass of particle। इसका रेशियो है, अनुपात है, ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में किए गए कार्य और उस मास का रेशियो का ये अनुपात है। क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और उस मास का रेशियो, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किए कार्य और उस मास का अनुपात क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is equal to the ratio of work done in bringing a mass particle from infinity to a point in gravitational field to the mass of particle, infinity to a point in gravitational field to the mass of particle। अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और उस मास का रेशियो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब वर्क डन, वर्क डन में
आप क्या करोगे, फोर्स कितना लगेगा, तो आप क्या कर दीजिए, इन्फिनिटी टू आर इन्फिनिटी टू आर एफ डी आर लेंगे, तो W बराबर इन्फिनिटी टू आर एफ डी आर, इन्फिनिटी टू आर एफ डी आर। ठीक है, अब जरा एक प्रैक्टिकल बात कि आप जैसे हम हैं, हमने कोई बॉल है और उसे हम कहें कि हम अनंत से हमें लाना है, तो अनंत का तो मतलब पता नहीं है, तो हम उसे अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में ला नहीं सकते। प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत में भेज सकते हैं। अभी जैसे हम कहे तो आप कह दो कि इन्फिनाइट से एक बॉल है, उसको गुरुत्वीय क्षेत्र में लाओ, तो हम कैसे लाएंगे, हमें पता ही नहीं है, पर हम अनंत में भेज सकते हैं। भाई एक बॉल ले लिया, उसे पलायन वेग दे दें, कितना होता है पलायन वेग, किसी को याद है? वेरी गुड, 11.2। यही सब चीज़ें अब कल हम निकल रहे थे, ठीक है, तो कल हम निकल रहे थे तो मैंने देखा बहुत बच्चे वहाँ जा रहे थे, बहन के यहाँ चक्करपुर, तो देखा बहुत बच्चे, वो जो नहीं है कौन सा एग्ज़ाम उसका दौड़ थी, वो अग्निवीर वाली, बहुत बच्चे रोड पे दौड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा है, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बेचारे बैग टांगे। यही आपने वो देखा, तुम लोगों ने दिया था पैट का एग्ज़ाम, तुमने दिया था, पैट में 37 लाख लोगों ने भरा था, जिसमें 12 लाख ने छोड़ दिया है, तब 25 लाख, मतलब इतनी देश में बेरोजगारी है कि उसकी सीमा नहीं है। मतलब जो क्या हो रहा है ना, इंटर के बाद बच्चा जो है चाह रहा कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, तो उसमें 37 लाख 37, देखो जीरो बढ़ाते बढ़ाते थक गए, 3 इतने बच्चों ने दिया था, जिसमें 25 लाख बच्चों ने, कितनी वैकेंसी, कितने को क्वालिफाई करेंगे हैं? और ये 1 साल के लिए है पैट का, तुम लोगों ने नहीं दिया था। 1 साल के लिए, जैसे आपको लेखपाल बनना है तो पहले पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, तब तुम लेखपाल के लिए एलिजिबल होगे, है ना, यही है ना। आपको ऑफिस में क्लर्क के लिए भरना है तो पहले पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, ठीक है। ये सब बहुत टिपिकल हो गया है। एफ की वैल्यू जरा रखिए, तो अब हम ये जो बता रहे थे, इन्फिनाइट से हम एम मास तक नहीं ला सकते, हम एम मास को इन्फिनाइट भेज सकते, तो हम वर्क डन उल्टा करेंगे, कैलकुलेट उल्टा, तो इसलिए माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम वर्क डन उल्टा करेंगे। हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, दिखा हम इन्फिनिटी टू आर रहे हैं और प्रैक्टिकली हम आर टू इन्फिनिटी भेज रहे हैं, इसलिए माइनस। लिमिट बदली है, लिमिट हमने बदली है, इसलिए माइनस लगाया, ठीक है। तो W बराबर इन्फिनिटी टू आर, एफ की वैल्यू ले लीजिए, माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर डी आर। W बराबर जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m इन्फिनिटी टू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। पर इन सब चीज़ों से आप लोग वो ना होइए, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा देश में परिवर्तन आएगा कि जॉब क्रिएट कोई ना कोई नेता करेगा, तुम लोगों को देखते हुए ही देखना, क्योंकि जब कोई चीज़ का अति हो जाती है, ठीक है, जब से 2014 में मोदी जी को हमने भी पहली बार वोट दिया, 14 में हमने वोट दिया, 19 में हम जान गए कि झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, फिर मैंने 19 में नहीं दिया और ना कभी दूंगा। तो 14 के बाद से वैकेंसी आने ख़त्म सी हो गई। जो बीएससी करने वाले बच्चे थे वो क्यों घट गए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बैंक पीओ की वैकेंसी आती थी खूब सारी, 65 हज़ार वैकेंसी आती थी। अब कितनी आ रही है, 5,000।
SBI की मैंने अपने ज़माने में देखा है, अभी मतलब 13-14 में देखा है, ठीक है। SBI की वैकेंसी आती थी 65,000, 60,000। अब अभी कल हमसे एक टीचर बता रहे थे, तो उनका बेटा एग्ज़ाम दिया, तो हमने तो कह रहे कि इधर बहुत सारी एग्ज़ाम लगे हैं, SBI की भी वैकेंसी आई हैं। तो हमने कितनी आई कि बहुत आई हैं। तो हमने कितनी बहुत आई हैं, क्या 5,000 आई हैं। तो 5,000 को बहुत बता रहे हैं, पर एक्चुअल वे में मैंने देखा है कि SBI की 13-14 में वैकेंसी आती थी 60,000, 65,000। जब 60-65,000 आएंगे तो लोग ज़्यादा भर्ती होंगे। तो इस समय जॉब बहुत कम हुई, इसलिए बच्चों का इस तरफ से मन हट गया। अब पर तुम लोग हताश ना हो, अभी अपने काम को मेहनत से करो। जो आप वर्क कर रहे हो, BSc कर रहे हो, मेहनत से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं निकाल ले जाओगे। आपका बेस मजबूत होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप डिस्टर्ब हो गए, आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया तो करोगे क्या। तो आप अपने दिशा में जम के मेहनत करो, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर सफलता मिलेगी। dr/r² का करोगे इंटीग्रेशन, बताओ। r⁻³ तो जरा करके देखो, हमें लग रहा है तुम कुछ गलत कर रही हो। x⁻n dx का x⁻n+1/n+1 है ना। अब हम इसका करेंगे r⁻² dr का r⁻²+1/-2+1। तो ये क्या बचेगा, r⁻−1/-1। तो माइनस में 1/r आएगा, है ना। तुमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, हमें लग रहा है। G⁻M × m माइनस में 1/r इन्फिनिटी टू r। यही छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस होती हैं, ये गड़बड़ानी नहीं चाहिए कि x⁻n का अगर ये 2 होता तो हो जाता x⁻2+1 3/3, पर ये माइनस में है ना, r⁻², तो -2+1 r⁻−1 -2+1 -1, तो क्या आएगा माइनस में 1/r। तो ये आ गया। तो W बराबर G⁻M × m -1/r। तो W की वैल्यू आ गई -कैपिटल, ये वर्क डन आ गया, ये वर्क डन। इसे इक्वेशन डाल दे रहे हैं फर्स्ट, इससे डाल दे रहे हैं सेकेंड, ये है थर्ड, ठीक है। -G⁻M × m/r, ठीक है, आ गया सबको भाई। ये जब आपने ये देखो शुभम, dr/r² है, तो जब ऐसी स्थिति हो तो इंटीग्रेशन कर लो। तो आपने क्या किया, r⁻², ठीक है, ऊपर गया r⁻² दिया। तो ये फार्मूला x⁻n dx का क्या होता है, x⁻n+1/n+1। तो वही लगाइए r⁻²+1/। तो ये क्या हुआ, r⁻−1/। तो ये क्या आया, माइनस में 1/r, वही लिखा। लिमिट लगा दिया इन्फिनिटी टू r, तो माइनस में 1/r बचेगा, 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाए, 0, ठीक है। तो ये आ गया -1, ये आ गया ग्रेविटेशन वर्क डन। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल V बराबर वर्क डन मास W/m, W/m, W/m
रख दिया जाए W की वैल्यू -G, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V की वैल्यू ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V बराबर -Gm/r। ठीक है, याद कर लीजिए -Gm/r। ठीक है, -Gm/r ये अब एक बार समझ लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय संडे को वही तुम लोग जितने बजे 9, सवा 9, साढ़े 9 जब तुम आ जाओगे तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो आप लोग सवा 9 से मान के चलिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल m मास है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है। स्मॉल m मास को इन्फिनाइट से अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, इन्फिनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में किया गया कार्य और उस मास का रेशियो, इन्फिनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में किए गए कार्य और मास का रेशियो। तो ये डेफिनेशन इनकी सब जब भी आए तो रेशियो में लिखना, ये फार्मूले को याद रखो। इन्फिनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में किया गया कार्य और उस मास का रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। तो अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और उस मास के अनुपात का रेशियो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अनुपात को ही रेशियो बोलते हैं। तो वही हमने इन्फिनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में किया गया कार्य अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड टू द मास ऑफ पार्टिकल, टू द मास ऑफ पार्टिकल। इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में किए गए कार्य और उस मास का रेशियो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहां पर आप इन्फिनाइट से यहां ला नहीं सकते हो, आप यहां से यहां ले जा सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फिनिटी ले जा सकते हो, भेज सकते हो, आप ला नहीं सकते हो। और यूज करना है वो तो हमने वही लगाया, इन्फिनिटी टू r FDR। प्रैक्टिकली क्या है? W की वैल्यू r टू इन्फिनिटी FDR ये है। जब बदलोगे तो माइनस नहीं आ जाएगा, लिमिट बदलोगे। प्रैक्टिकल ये है, इन्फिनिटी से r नहीं ला सकते हो, r से इन्फिनिटी ले जा सकते हो। तो r टू इन्फिनिटी FDR, r टू इन्फिनिटी FDR। आपने किया क्या? इन्फिनिटी टू r, तो लिमिट बदलोगे माइनस आ जाएगा। f की वैल्यू -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r² dr। -G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इन्फिनिटी टू r dr अपॉन r²। dr अपॉन r² का क्या होगा? इंटीग्रेशन सामने लिखा है -1 अपॉन r, रख दिया। ठीक है, इन्फिनिटी टू r ये हो गया 1 अपॉन r, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये आपका आ गया वर्क डन। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V बराबर W अपॉन M, W की वैल्यू लिखी, M से डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए V और FG के बीच का रिलेशन। बस 5 मिनट और। अब से एक बताओ, लेट हो रहा है क्या? बस थोड़ा ही पढ़ाएंगे, 5 मिनट और। V और FG के बीच में रिलेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V रिलेशन बिटवीन, तुम लोग मैथ जाते ही हो ना, सर से कह के टाइम आगे का रखवाना। ठीक है, हम तो कह ही देंगे, तुम कह देना सर हमारा फिजिक्स भी हो जाएगा। तो मैथ का टाइम संडे को तुम 11 बजे का रखवाना। ठीक है, 9, साढ़े 9 तुम आओगे तो 1 घंटा तो कम से कम संडे को हम ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, तो सर से कहना 11 बजे का रखें।
तो तुम लोग दूर से आते हो कहोगे तो तुरंत, क्योंकि हमारा वैसे रहता था 9-7 बजे, अब 7 बजे तुम आ ही नहीं पाओगे। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V and gravitational potential V and gravitational field strength Fg के बीच में रिलेशन, V और Fg के बीच में रिलेशन, V और Fg के बीच में रिलेशन। तो रसिका ये बताओ, तुम्हारे यहाँ छठ पूजा मनाया जाता है? अच्छा, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V की वैल्यू है -Gm/r, ये V की वैल्यू है, अभी बताया, सामने लिखा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ Fg की वैल्यू है माइनस में Gm/r। तो क्या कर दें कि रिलेशन आ जाए, आप ऐसा क्या कर दें कि रिलेशन आ जाए, ठीक है। V का R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V बराबर है Gm/r, V का R के रिस्पेक्ट में dV/dr बराबर हो जाएगा, ठीक है, d/dr, ठीक है, Gm/r, Gm/r, सॉरी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, Gm बाहर, d/dr 1/r, 1/r का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस में ये आ जाएगा माइनस में 1/r² तो प्लस Gm/r² हो जाएगा ना, माइनस में आएगा ना 1/r², 1/r का डिफरेंशिएशन शुभम अलग से अलग लिख दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तुम लोग बड़ा उल्टा करते हो, 1/r का करोगे r तो क्या आएगा -1r⁻², ठीक है, यही तो आएगा। तो माइनस में 1/r², वही रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो -dV/dr बराबर -Gm/r²। कंपेयर करिए 4 और सेकेंड को, कंपेयरिंग ये देखिए RHS, ये RHS सेम हो गया ना, तो Fg बराबर -dV/dr। आप अगर V निकाल लिए
तो एफ जी के लिए ये आपका आर एच कंपेयर करो ना, आर एच एस सेम, इसका आर एच एस सेम, एल एच एस सेम, हो गया एफ जी बराबर माइन, हो गया ना। तो एक छोटा सा प्रूफ भी आ गया, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एफ जी एंड वी, एफ जी और वी के बीच का रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एफ जी एंड वी, एफ जी और वी के बीच का रिलेशन। अब आइए बच्चों, एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन। संडे को कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा बच्चे आ गए तो आपको हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा देंगे, अगर बच्चे कम आए तो कैपलर्स लॉ पढ़ा देंगे, ठीक है। कम आए तो कैपलर्स लॉ पढ़ा देंगे, ज़्यादा आ गए तो ये पढ़ा देंगे। हो आए, चेकबुक मिल गई, ठीक, पापा को दो। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। अगर बच्चे ज़्यादा आ गए, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा ये मैथमेटिकल फिजिक्स थोड़ी टफ है, तो उसमें हम चाहते नहीं कि छूटे, और कैपलर्स लॉ ये सब तो इंटरमीडिएट का भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम लोग कवर कर लोगे ऑनलाइन पर भी, है ना। तो इसलिए अगर बच्चे ज़्यादा आ गए तो वेक्टर अलजेब्रा में ट्रिपल वेक्टर बता देंगे। तुम लोगों ने डबल वेक्टर पढ़ा है, ट्रिपल वेक्टर मुझे लगता है मैथ में पढ़ा होगा, फिजिक्स में नहीं, वो पढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर बच्चे कम आए तो कैपलर्स लॉ पढ़ा देंगे, ठीक है, इसके आगे का, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का मास ME है, रेडियस है RE, अर्थ के सरफेस के आसपास एक स्मॉल m मास की बॉल है, तो एक फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, किसी भी बॉडी पर अर्थ के सेंटर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, जो जी के कारण, ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर, ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर। एक फोर्स है बॉडी पर लगेगा सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो F बराबर mg, m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। m मास है, मास ऑफ द बॉडी, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये इज नोन एज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ना करिए, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स
ड्यू टू ग्रेविटी, ये गुरुत्व के कारण बल लग रहा है, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, ये गुरुत्व के कारण बल लग रहा है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स ना कहो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये कहिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अब लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, F बराबर माइनस जी कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर, बाई माइनस जी कैपिटल एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं तो मॉड ले रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड माइनस माइनस छोड़ो तो आपका F बराबर माइनस हटाओ जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब F की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F बराबर एम जी। चक्कर क्या होता है, कुछ चीज़ें जब सरल आ जाती हैं तो मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अगर तुम्हें कहीं नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, है ना। एम ई मास की अर्थ है, आर ई रेडियस है, स्मॉल एम मास हमने सरफेस पे मान लिया है ना। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, F बराबर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। माइनस हटाना है, हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉड ले लिया, जो समझ लो, ठीक है। तो माइनस हट गया। अब ये वैल्यू रख दें एम जी की, एम जी बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, एम से एम कट गया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये रिलेशन है स्मॉल जी और दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, जी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच का रिलेशन है। तो स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई, ये आपका अभिषेक शुक्ला, तुम्हारी फीस 4500 है, तो किस में चढ़ाएं बताओ। फिजिक्स की फुल पेड हो गई फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है। केमिस्ट्री वाले सर को दे देना फर्स्ट ईयर की, ठीक है। अभिषेक सिंह तुम्हारा फुल पेड है ना, हाँ फिजिक्स की फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है। सपना की नहीं है, अंजलि, प्रशांत गुप्ता, विराज और गौरवी 1,000 रुपये जमा है। तुम लोग भी अपना इस सेमेस्टर का जमा करना, या इस जैसे सेमेस्टर वाइज जमा करते हो तो 2500 रुपये दोनों सेमेस्टर की है ना, और 200 रुपये रजिस्ट्रेशन है। तो
तो तुम्हारी पड़ती है जाके 5200 रुपये। एक साथ जमा करने पर तुमको 4500 रुपये पूरे साल की। ये भाई समझ गए। देखो ये वाले में आपने v को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया GM/R, -1 से मल्टीप्लाई कर। अब FG की वैल्यू भी GM/R² थी और ये वाली वैल्यू भी आई तो कंपेयर कर लिया, FG बराबर -G। अब रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, हमने अर्थ के सरफेस पर स्मॉल m मास ले लिया। आपको अर्थ नीचे की तरफ खींचती है, किससे? G से। तो एक फोर्स लगता है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल कहलाता है। ग्रेविटी फोर्स कहलाता है, गुरुत्व बल। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या सिर्फ ग्रेविटी फोर्स कह सकते हो, गुरुत्व बल कह सकते हो। तो F बराबर mg, m मास है बॉडी का, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही है g। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपने क्या पढ़ा? F बराबर -g कैपिटल M मीन टू M/R। दोनों मैग्नीट्यूड ले लिया, ये वैल्यू रख दिया, कट गया, ये आ गया। ठीक है, समझ गए। संडे को 9:30 बजे मैथ का टाइम एडजस्ट करना अपना। कल सुबह आ जाना।